तो चलिए दोस्तों, आज जो है आप लोग के लिए फिर से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके आए हैं। बैंक, एसएससी और रेलवे तीनों एग्जाम का जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आपको स्क्रीन पर जो है 4 सवाल दिख रहा होगा, जिसमें 2 सवाल जो है आपको रेलवे का है, 1 एसएससी का है और 1 बैंक का सवाल है। ठीक है, और ये सवाल दोस्तों वर्गमूल से जो है सरलीकरण का सवाल आपको जो है दिया जा रहा है, उसको जो है हम लोग सोल्व करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए क्वेश्चन बैंक का तैयारी करते होंगे तो आपको जो है इस टाइप के सवाल से मुलाकात हुआ ही होगा, ये बात आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है इसको बनाने के प्रयास करेंगे, जो किस प्रकार से इसको हम बना सकते हैं और इजी वे में कैसे बना सकते हैं, जल्दी से जल्दी इसका आंसर जो है किस प्रकार से जो है हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है इसी पे काम करने वाले हैं। तो आप वीडियो में जो है पूरा बने रहिएगा और A to Z आप देखिएगा, और A to Z आप देखिएगा ना, तो इसमें हो सकता है इससे बाहर भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करते हैं। आप लोग क्या करते हैं पता है, आप लोग वीडियो को जो है बढ़ा के देखते हैं, तो इसमें बहुत सारा ऐसा कुछ जो है आप लोग को छूट जाता है। चलिए हम लोग जो है शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका ये बहुत आसान है। क्या चीज है? बहुत आसान है, लेकिन कहे तो ये बहुत टफ भी है। या तो बहुत आसान है या तो बहुत टफ भी है। कैसे है? अब जिसको भैया यहाँ तक का वर्गमूल पता है ना, तो वो तो बहुत आसानी से इसको कर पाएगा, लेकिन जिसको वर्गमूल ही नहीं पता है तो उसको तो वर्गमूल निकालने में टाइम लग जाएगा ना, लगेगा। इसीलिए बोला जाता है भैया कम से कम जो है ना 40 से 50 तक, 50 तक आप इसका 50 तक की संख्या को जो है वर्ग और वर्गमूल का जो है ये चीज आप याद कर लीजिएगा, तो बहुत सारा सवाल आपका आसान हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 441 है भैया, इसका वर्गमूल हमको निकालना है। वर्गमूल क्या होता है? 21 होता है, 21 होता है ना। अब चलिए, इसमें तो बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जिसको वर्गमूल निकालने के लिए भी नहीं आता होगा, तो चलिए वर्गमूल निकालते हैं। वर्गमूल निकालने के लिए भी शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन ट्रिक को भी नहीं देखेंगे। इसका कंसेप्ट वाला जो ट्रेडिशनल मेथड होता है, जो बचपन से हम लोग पढ़ते आए हुए हैं, उस तरीका से हम लोग पहले इसका जो है निकाल लेते हैं वर्गमूल। चलिए 441 है ना, इसमें लगाएंगे। इसका गुणनखंड करके भी जो हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, लेकिन वो सब लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इसीलिए उसको यूज नहीं करेंगे। चलिए 2-2 का जोड़ा लगाते हैं, 2-2 का हम जोड़ा लगा देंगे। तो चलिए 2 से इसमें लगाएंगे तो कितना 2 टाइम्स में कटेगा, 4 होगा। फिर यही 2 को यहाँ पे लिख देंगे, फिर ये 2-2 कितना हो गया भैया 4, और ये 4 कट गया। और जब भी उतरता है तो एक साथ 2 को उतरता है, यानी कि 4-1। अब इस पे वो चीज बैठाना होता है, इस पे वो चीज बैठाना होता है जो उसी से फिर गुना करेंगे तो इसके बराबर होना चाहिए। तो अब क्या दीजिएगा, 1 दीजिए, 1 यहाँ पर भी दीजिए, 1 यहाँ पर भी दीजिए। फिर इसको जो 1 से गुना करते हैं आप, कितना होता है 1 एकम 1, फिर 4 एकम 4 41 होता है, और यहाँ पे 2 4 यहाँ पे 42 हो जाएगा, और ये कट जाएगा, वर्गमूल आपका ये निकल जाता है। 21 हुआ ना। चलिए इसी प्रकार से अगर 225 का नहीं होता होगा तो निकाल लीजिएगा आप, फिर 256 का आप निकाल लीजिएगा। वैसे हमको तो अभी याद है तो हम डायरेक्ट बनाएंगे, और सबका वर्गमूल निकालने लगे तो टाइम तो बहुत लग जाएगा। चलिए 441 का कितना निकला है 21, और उसके बाद नीचे में 3 है, फिर उसके बाद गुना 225 का कितना होता है 15 न होता है, 15 गुना 15 कीजिएगा तो 225 होगा। फिर नीचे में क्या है 5, फिर से गुना 64, और ये 256 किसका होता है 16 का ना होता है। अब काट लीजिए ना, 3 7 21 हो गया, 5 तिया 15 हो गया, 16 चौके 64 हो गया। अब इसको गुना कर लीजिए तो 4 तिया 12, अब 12 7 84, कितना हो गया 84। इसका आंसर आपको 84 आ गया। चलिए दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं, दूसरा सवाल को भी हल करने की कोशिश करते हैं। वो भी सवाल बहुत आसान है, बहुत ही आसान है आपको ये भी सवाल। चलिए बनाने की थोड़ा सा फिर से प्रयास करते हैं। जैसे क्या है आपको 18/33 बराबर में अंडर रूट में 36, और उसके बाद अंडर रूट में आपको पता नहीं है, तो बोल रहा है जो इसका क्या होगा। ये जो दिया गया है, ये क्वेश्चन मार्क जो दिया गया है, इसमें क्या कौन सा वैल्यू आएगा, इसको आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए क्या हो गया, इसमें ये क्रॉस गुना कर लेंगे तो काम होगा आपका। जैसे 18 गुना ये अंडर रूट में ये हो गया, फिर इसको इससे गुना कर लीजिए, यानी कि क्या हो गया 33 गुना अंडर रूट में 36। अब यहाँ पे अंडर रूट को यहाँ पे रख दीजिए, ये पता नहीं ना हमको, इसको यहीं पे रखिए। चलिए ये क्या हो गया 33 गुना ये 36 का जो अंडर रूट में है, इसके निकलेगा तो क्या होगा, ये देखिए ना 6 गुना 6 है ना, 2 में से एगो निकाल लीजिएगा ना आपसे, 1 6 होगा ना। चलिए 6 हो गया। अब यहाँ पे 18 है नीचे में आप 18, मतलब कहने का मतलब ये 18 जो है इसके साथ गुना का काम कर रहा है, तो यहाँ पे आएगा तो क्या काम करेगा, भागा का काम करेगा। चलिए भागा का काम करवा देते हैं। अब इसको कटवा लीजिए आप, छतरी के 18 3 एकम 11 अंडर रूट, ये इसका मतलब क्या आ गया आपको
11। और आपसे क्या पूछ रहा था, आपसे क्या पूछ रहा था, ये अंडर रूट पूछ रहा था ना, ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या जाएगा भैया, ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर अगर आप ऐसा करके छोड़ देते हो तो आपका जवाब जो है गलत हो जाएगा। कैसे, ये जो है आपको 11 जो है ये रूट में इसका मान निकला है, रूट में इसका मान निकला है 11, ना कि ये सिर्फ इसका मान निकला है। ठीक है, जब हमको सिर्फ इसका मान निकालना है भैया, जिसके साथ ये रूट का काम कर रहा है, तो उधर जाके क्या काम करेगा, स्क्वायर का काम करेगा। यही रूट जो है उधर स्क्वायर में बदल जाएगा, तो स्क्वायर कीजिएगा, 11 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 121 आपका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो जगह है आपका, ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका 121 आएगा। ठीक है, चलिए अब जो है तीसरा नंबर के सवाल को बनाते हैं। जो तीसरा नंबर का सवाल क्या कह रहा है आपका, चलिए तीसरा नंबर का सवाल है x बटा 72, क्या है, x बटा 72 बराबर 128 बटा x, तो x कितना होगा। इसमें x आपसे पूछा जा रहा है, जो x जो है x का मान कितना होगा। तो क्या हो गया, जब इस प्रकार से है तो क्रॉस गुना कर लेंगे, हम क्या करेंगे, क्रॉस गुना हम कर लेंगे, कीजिए ना, x गुना x होगा, क्या होगा, x गुना x, फिर 128 ये वाला, और ये गुना में काम जाएगा, ये 72 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो गो अचर पद है, दो गो अचर पद है, सेम है, यानी x गुना x है, तो इसका मान क्या हो गया, x स्क्वायर हुआ ना, दो गो x जब गुना हो रहा है तो ये x स्क्वायर हो गया, जब ये x स्क्वायर हो गया तो इधर क्या हो गया, 128 गुना 72, इसको गुना नहीं करने लगिएगा, गुना कीजिएगा तो आप फंस सकते हैं भैया, गुना नहीं करना है हमको। देखिए अब यहाँ पे हमको क्या निकालना था, x का मान ना निकालना था, तो यहाँ तो x स्क्वायर का मान है ये, चलिए x का मान निकालेंगे तो क्या होगा, ये जो स्क्वायर इधर का मतलब यहाँ पे स्क्वायर है, जब स्क्वायर को हटाएंगे तो इस पे रूट चढ़ जाएगा, क्या चढ़ जाएगा, रूट जो है इस पे चढ़ जाएगा। चलिए रूट को चढ़ा दीजिए इस पे, 128 गुना 72 आपका ये हो गया, 128 गुना 72, फिर भी ये तो जवाब आपका नहीं ना निकला है, अब इसको निकालना पड़ेगा। चलिए इसको वर्गमूल, जो वर्गमूल निकालते हैं इसका, जो कितना होगा, इसको रूट से निकालना पड़ेगा भैया। सबसे पहले आपको ये 128 जो है 64 गुना 128, ठीक है, 64 गुना 128 है, और 64 क्या होता है, 8 गुना 8, 8 गुना 8 64 हो गया, फिर 200 गुना कर दीजिए। ये 128 का जो है मतलब खंड कर लिए हैं, और ये 8 नमा कितना हो गया, 8 नमा 72 हो गया, क्या हो गया, इसको हम इस प्रकार से 36 गुना 72, ये जो है 36 गुना 72, 36 को हम 6 में तोड़ देते हैं, 6 के 36, 36 गुना 72, चलिए इसको तोड़ दिया है तो इस प्रकार से हुआ है। और जब अंडर रूट में से क्या निकालते हैं, जब इसमें से निकालिएगा बाहर, रूट में से जब बाहर निकालिएगा तो दो दो का जोड़ा लगाना पड़ता है। चलिए ना, दो दो का जोड़ा लगा लीजिए आप, दो गो 6 है, दो गो 8 है, दो गो 2 है, यानी कि 2 गो 8 में से क्या को निकलेगा, 1 गो 8 निकलेगा, 2 गो 6 में से क्या को निकलेगा, 1 गो 6 निकल जाएगा, उसके बाद 2 गो 2 में से क्या निकलेगा, 1 गो 2 निकल जाएगा। अब चलिए इसको गुना कर लीजिए, तो 6 दूना 12, 12 8 96, कितना हो गया, 12 8 96। अब ये आपका जो है आंसर आ गया है, क्या आ गया है आंसर, यानी कि ये x बराबर क्या निकला है आपका, 96 निकला, क्या निकला है, 96। चलिए अब आपका जो है ये चार नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन आपको ये बैंक पीओ 2008 का क्वेश्चन है, इसको आपको बनाना है। सवाल आपको थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ क्या है, ये क्वेश्चन मार्क है, ऊपर में क्वेश्चन मार्क और नीचे में है 2880, ये बराबर है 180 बटे क्वेश्चन मार्क का, सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन है, ये जो है सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन है। ये जो इसको जो है आप बना लीजिएगा, बस फर्क इसमें इतना है, ये x यहाँ पे x दिया गया है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है, तो इसको बना के जो है हमें कमेंट जरूर कर दीजिएगा। जब तक आप नहीं बनाइएगा तो फिर तो आपको पता ही नहीं चलेगा जो हम कितना सीखे हैं कितना नहीं सीखे हैं।